फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। एक्चुअली आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव टू पैसिव वॉइस होता है उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस सिंपल तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कोई भी सेंटेंस को बिना हेजिटेशन आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आप थोड़ा सा ध्यान दें और आप ये देखेंगे कि किसी भी प्रकार का जो सेंटेंस हो एक्टिव वॉइस में उसे पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से संबंधित होगा। तो हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आप बस थोड़ा सा ध्यान दें और हम लोग ये सेंटेंस को विभिन्न आइटम्स के माध्यम से उसे पैसिव में चेंज करेंगे। बहुत ही इजी है, जो आप एक बार ही देखते आप सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ये टेंस का स्ट्रक्चर है। टेंस का स्ट्रक्चर है जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉरवर्ड सिंस प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप, यानी ये स्ट्रक्चर में ये टेंस होगा, यानी सेंटेंस को भी सेंटेंस होगा तो इस फॉर्म में हो सकता है। जैसे आई हैड बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, ये सेंटेंस है। दूसरा है राम हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 6 days। तो ये मैं दो एग्जाम्पल्स लेने का साथ प्रयास किया और इन दो सेंटेंस के माध्यम से आप कई सेंटेंस को इजी वे में बना सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि आई हैड बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, यानी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का काम है वो कौन है, ये यू कर रहा है ना। अब देखते हैं यू को हम लोग जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ये हम लोगों को पता है। अब देखते हैं कि सबसे पहले इसको कैसे बनाएंगे। जैसे यू हुआ ना, ये यू को सबसे पहले सब्जेक्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यू हो जाएगा। इसके बाद हैड बीन, तो यू हैड बीन क्या है, बीन लिखना है। फिर तो क्या किए, यू लिखना है, फिर हैड बीन बीन, फिर इसके बाद क्या करना है, भी3 का प्रयोग करना है। इसलिए वेटिंग है तो वेटेड हो जाएगा। तो यू हैड बीन वेटेड, वेटेड बाय मी। तो सिंस कब से है, तो सिंस मॉर्निंग है, तो सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि मैंने क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेने का प्रयास किया। इसके बाद क्या किया, जैसे यू लिखे तो यू हैड बीन हो गया, बीन का प्रयोग करना है हमको इस टेंस में, तो इसके बाद भी3 का प्रयोग करना है, फिर बाय लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर सिंस या फॉर जो भी रहेगा, लास्ट में टाइम उसको हम लोग बैठा देंगे। ये सेंटेंस आपका बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि राम हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 6 days, यानी यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट मेरा इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, इंग्लिश को लिखेंगे। जैसे इंग्लिश हैड बीन बीन, तो सबसे पहले इंग्लिश लिखना है, फिर हैड लिखना है, फिर बीन लिखना है, फिर बींग लिखना है। इसके बाद क्या है, रीडिंग का भी3 हमको रीड लिखना है। तो क्या हो गया, इंग्लिश हैड बीन बीइंग रीड बाय, किसके द्वारा, बाय राम, बाय, ये राम भी लिख सकते हैं और इसके बदले हम हिम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बाय राम या तो हिम फॉर 6 days, ये सेंटेंस मेरा क्या हो जाता है, बन जाता है। तो क्या हो गया, इंग्लिश हैड बीन रीड बाय राम या हिम फॉर 6 days। ये सेंटेंस मेरा बहुत ही इजी तरह से सेंटेंस बन के तैयार है। आप प्रयास करेंगे, थोड़ा सा ध्यान यदि देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका हर एग्जाम्पल बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं ये नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, जो किस फॉर्म में होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप, यानी इस फॉर्म में क्या हो सकता है, ये सेंटेंस होगा। जैसे आई हैड नॉट बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है राम हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 6 days। बहुत इजी है, बस जैसे हम लोग बनाए बस उसमें नॉट का एक्स्ट्रा प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस मेरा वॉइस में चेंज हो जाएगा। जैसे देखेंगे सबसे पहले यू है ना, तो पहले यू लिखने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू हैड नॉट बीन बीन, तो यू हैड नॉट बीन वेटेड, वेटेड बाय मी
सिंस मॉर्निंग। तो क्या हुआ, यू हैड नॉट बीन वेटेड बाय मी सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, क्योंकि सबसे पहले ये जो पैसिव फॉर्म है ना, पैसिव फॉर्म के बदले यू का प्रयोग किए, हैड का प्रयोग किए, फिर नॉट का प्रयोग किए, फिर बीन का प्रयोग किए, फिर बीन का प्रयोग किए, फिर वेटरी का प्रयोग किए, बाय का प्रयोग किए, ऑब्जेक्ट में लिखे फॉर सिंस जो भी रहेगा टाइम लास्ट में उसको प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे नेक्स्ट होगा इंग्लिश। तो इंग्लिश को हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इंग्लिश को लिखना है। तो ये हो जाएगा इंग्लिश हैड नॉट बीन। तो क्या हो गया, इंग्लिश हैड नॉट बीन read by राम या हिम for 6 days। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी तरीके से क्या हो जाता है, ये मेरा आसर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का और नेगेटिव सेंटेंस का जो भी एक्टिव टू पैसिव वॉइस होगा, कोई भी एग्जांपल्स हो सकता है, कोई भी एग्जांपल्स, आप उसमें कोई हेजिटेशन न ले, कोई घबराहट की बात नहीं है। कोई भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान देंगे कि किस प्रकार सेंटेंस को बनाया जाता है और आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। फिर वो देखते हैं कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस को हम कैसे पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। बहुत ही सिंपल है और थोड़ा सा ध्यान आप इस ओर देखें और आप ध्यान से देखते रहें और हम बहुत ही सिंपल तरीके से आप कोई भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा उसे आप बना सकते हैं इस टेंस पर आधारित। जैसे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर्म सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी इस फॉर्म में ये सेंटेंस होगा। जैसे हैड आई बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है हैड राम बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 6 डेज। इसे हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में हम कैसे बदलते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आप देखने का प्रयास करें और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हेड है तो हेड का ही प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा हैड यू बीन वेटेड बाय मी सिंस मॉर्निंग। तो क्या करना है, हैड यू बीन वेटेड बाय मी सिंस मॉर्निंग। तो या हैड आई बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग। तो हैड यू बीन वेटेड बाय मी सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है राम हैड राम बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 6 डेज। तो सबसे पहले क्या करना है, हैड का प्रयोग करना है। इसे हैड इंग्लिश बीन read by राम या him for 6 days क्वेश्चन मार्क। तो क्या करना है, हैड इंग्लिश बीन read by राम ऑब्लिक हिम फॉर 6 डेज। ये सिंपल सेंटेंस बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्या हो गया, ये मेरा बन जाता है। अब देखते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस को कैसे पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे हैड प्लस हैड आई नॉट बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, यानी ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर के सहारे क्या करेंगे, कोई भी सेंटेंस होगा उसे हम बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे हैड राम नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 6 डेज। कोई भी सेंटेंस होगा उसे हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे और ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। जैसे सबसे पहले क्या करना है, हेड है तो हेड का प्रयोग करेंगे इसमें भी। तो क्या करना है, तो हैड यू नॉट बीन। तो हैड यू नॉट बीन क्या है, वेटेड बाय मी सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। क्या हो जाएगा, हैड यू नॉट बीन वेटेड बाय मी सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैड राम नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 6 डेज। सेम उसी तरह हम इसको भी बनाएंगे। जैसे
had English not been read by राम, या तो हिम, उसके बदले हम हिम का भी प्रयोग कर सकते हैं, बाय हिम फॉर 6 days। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो हैड इंग्लिश नॉट बीइंग रेड बाय राम और हिम फॉर 6 days। तो दोस्तों आप क्या करें, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। बस एक सेंटेंस यदि आपके दिमाग में मनोमस्तिष्क में पेश हो जाता है तो फिर लाइफ भर आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा। तो आप क्या करें, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। और क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव तो हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ WH वर्ड्स होते हैं, कुछ WH वर्ड्स के भी एक्टिव से पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे, बस उसे भी हम लोग बारीकी से देख। अब हम लोग ये देखते हैं कि कुछ WH वर्ड्स के जो भी एक्टिव से पैसिव होते हैं उससे हम लोग कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही बच्चों का ये दिमाग तो बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत बनने में क्या होता है, बहुत टेंशन लेना पड़ता है, बट कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। बस आप थोड़ा सा ध्यान दें और हम आपको ऐसा बताएंगे कि आप कोई भी WH वर्ड्स का जो सेंटेंस बना है उसे आप बेधड़क बना सकते हैं। जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि ये क्या है, WH वर्ड से हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, ये कुछ भी है तो सारे WH वर्ड्स है। तो ये WH वर्ड्स कुछ भी हो सकता है, बट आपको ये देखना कि ये WH फैमिलीज वर्ड्स है, बस उसको क्या करना है। ये हो सकता है WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर्म प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये क्या हो सकता है, ये नेगेटिव में भी हो सकता है। जैसे WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर्म प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये दोनों मॉडल में क्वेश्चन हो सकता है। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, बस बहुत थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करेंगे और ये सेंटेंस मेरा बन जाएगा। अभी जैसे मान लिया जाए, ये एग्जाम्पल दिया गया है कि हाउ हैड आई बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले याद रखना कि ये जो है हाउ जो है, जो भी WH वर्ड होगा और WH वर्ड ही रखा जाता है। तो हाउ के बदले मैंने हाउ का प्रयोग किया, ओके। इसके बाद हेड का प्रयोग जो है तो हेड का प्रयोग ही होगा, तो हाउ हेड। इसके बाद ये जो यू है ना, इसको यहाँ पर ले आएंगे, तो हाउ हैड यू बीन, तो हाउ हैड यू बीन। इसके बाद क्या करेंगे, बीन का प्रयोग कर देंगे, तो हाउ हैड यू बीन वेटेड बाय मी सिंस मॉर्निंग। तो देखो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किया, हाउ के बदले हाउ का प्रयोग किए, ठीक है। इसके बाद हेड जो था ना, हेड के बदले हेड का प्रयोग किए। ये जो आई था इसके बदले मैंने क्या किया, इसको चेंज किया, यू को ले आया। फिर ये बीन है तो बीन है, इसके बदले फिर बाद मैंने क्या बीन का प्रयोग किया, फिर V3 का प्रयोग किया, फिर बाय का प्रयोग किया, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, फिर सिंस और जो टाइम है उसको प्रयोग कर दिए। तो सेंटेंस ही मेरा क्या होता है, बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव वाला सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। इसे वेयर हैड राम नॉट रीडिंग इंग्लिश फॉर 6 days। बस वेयर है तो फिर हम वेयर का ही प्रयोग करेंगे। जैसे वेयर, ये हेड है तो हेड का ही प्रयोग करेंगे, तो वेयर हैड, फिर क्या है, इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश को ले आएंगे, वेयर हैड इंग्लिश नॉट बीन read by राम या him और 6 days क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, वेयर हैड इंग्लिश नॉट बीन read by राम ऑब्लिक हिम फॉर 6 days। ये दोस्तों आपका कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी तरह का सेंटेंस हो जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस से संबंधित होगा, उसका एक्टिव से पैसिव इस रूल से बाहर एक भी नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से प्रयास करते रहें और प्रयास करने के दौरान यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस सेंटेंस को देखने का प्रयास करें, इस डायरेक्शन को देखने का प्रयास करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लाइफ में कोई भी कभी भी किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जब आप
इस रूल्स को अपने दिमाग में सेटअप कर लेंगे तब तो आप प्रयास करें और इस तरह से कोई भी सेंटेंस को बनाने का प्रयास करें। तो दोस्तों फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।